अयोध्या से नीरज सेठिया, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, राम और रावण की राशि एक, कंस और कृष्ण की राशि एक, तो जीवन में दोनों में कोई समानता नहीं है क्या? जीवन में राशिफल और ज्योतिष का कोई महत्व नहीं है? दोनों की राशि एक नहीं थी। राम का नाम, रावण का नाम रावण था ही नहीं, उसका नाम तो दशानन था। उसकी जन्म कुंडली बिल्कुल भिन्न थी। वो तो राम और रावण को अपन ने बैठा लिया पिछलन में। तो इसी प्रकार कंस और कृष्ण की जो राशियां हैं, ये जो नाम प्रचलन में होते हैं, इनसे दोनों की राशियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जन्म कुंडली का जो नक्षत्र होता है, जो लग्न होती है, उस लग्न के आधार पर राशि का निर्धारण होता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि कृष्ण और कंस की राशि एक थी, हम नहीं कह सकते कि राम और रावण की राशि एक थी, क्योंकि दोनों की राशि एक हो तो एक समय में दोनों के विपरीत फल नहीं मिलते। एक रामचंद्र जी युद्ध जीत रहे हैं और रावण उस समय युद्ध हार रहा है। एक राशि का स्वामी, एक कुंडली वाला, दोनों परस्पर विरोधी कार्य कैसे हो रहे? परस्पर विरोधी कार्य नहीं हो सकते। यदि कुंडली सही है तो दो व्यक्तियों की एक राशि के परस्पर विरोधी कार्य नहीं होंगे। यदि परस्पर विरोधी कार्य होते हैं तो ज्योतिष निरर्थक है, ज्योतिष का कोई कार्य नहीं। कुंडली में कहीं ना कहीं कई बार राशि एक होती है, लेकिन उसके जो अंश होते हैं, भागांश होते हैं, उनकी तरफ देखा जाता है। मान लीजिए लगन के कारण से उसकी राशि बन गई, लेकिन अन्य ग्रहों में जो ग्रह बैठे रहते हैं, उन ग्रहों के संबंध में बैठा, राहु किसके साथ बैठा है, केतु किसके साथ बैठा है, मंगल पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, गुरु पर कौन देख रहा है, तो ये पूरा एक गणित है, एक ज्योतिष है। तो अकेले राशि का निर्धारण करने से ही मात्र नहीं हो जाता, उसके साथ में और भी सारी कुंडली के आयाम होते हैं। कुंडली में मात्र लगन को ही स्थान नहीं दिया गया, कुंडली के 10 स्थान है, 12 स्थान, 9 होते ना, 9 स्थानों के अलग अलग स्थान के अलग अलग खंड का अलग अलग प्रभाव होता है। इसलिए ऐसा नहीं कहना। यदि दोनों की कुंडली एक होती तो दोनों का परिणाम विपरीत हो ही नहीं सकता था। मेरठ से जलज अग्रवाल, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, अरहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर होता है? कृपया समाधान। अरहंत एक सामान्य होते हैं जो अनंतानंत होते हैं। सिद्ध बनने के पहले आज इतने अरहंत बन के गए, लेकिन सभी तीर्थंकर बनकर के सिद्ध नहीं बने। अरहंत जो हैं 46 मूल गुणों से पूर्णता मंडित हुए, ऐसा नियम नहीं है। तीर्थंकर होते, तीर्थंकर एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 24 ही हुए हैं, लेकिन अरहंत जो हैं एक कोड़ा कोड़ी वर्ष, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात हो गए। मांगी तुंगी से बाहर कितने गए? 99 करोड़ आए, 72 के 99 करोड़। अब 99 करोड़ का भी सब अरहंत थे, तीर्थंकर एक भी नहीं गए। तो तीर्थंकर एक विशेष पद है, अरहंतों में श्रेष्ठ उच्चतम पद है। लेकिन सभी तीर्थंकर अरहंत होते हैं, लेकिन सभी अरहंत तीर्थंकर हों ऐसा कोई नियम नहीं है।